बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल चल रही है उसमें बहुत से ड्रामाई मोड़ आ रहे हैं और आज का दिन इमरान खान के जलसे से एक दिन पहले मज़ीद ड्रामाई मोड़ और मज़ीद सरप्राइजेस दोनों तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस सब में एक जानिब तो अपोजिशन की जो हंडिया है वो बीच चौराहे फूट चुकी है और अब आपसी इख्तलाफात इस कदर शदीद होने वाले हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और अब जो लड़ाइयाँ हैं वो तो असल में इमरान खान को हटाने के बाद शुरू होनी थी, लेकिन अब इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं और आसिफ अली जरदारी ने वो सियासी चाल चली है कि एक तीर से पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान भी तीर ही है, वो दो शिकार करने जा रहे हैं, इमरान खान का भी और वही तीर नून लीग का भी शिकार करेगी। और अब ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को। अब इस सब में ये चीज़ इमरान खान अपने बेनिफिट के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इस हवाले से डिटेल्स रखनी है। आज बड़ी अहम मुलाकातें होनी हैं। आज एमक्यूएम के वफ्द ने इमरान खान से मिलना है, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और एमक्यूएम की एक स्टेटमेंट भी है जो बड़ी हौसला अफजा हो सकती है। लेकिन इस सब में चौधरी भी एक्टिव हो चुके हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अलार्मिंग चीज़ है, वो ख़तरनाक बयानात हैं और पाकिस्तान की तबाही का ज़िम्मेदार एम्पायर को करार दिया जा रहा है। और किस के हवाले से ये चीज़ें सामने आ रही हैं, कौन ये बातें कर रहा है, और अब इन बातों के अंदर सिर्फ सीनियर सहाफ़ी नहीं बल्कि कुछ ओहदेदारान, हुकूमती ओहदेदारान के हवाले से भी डिटेल्स आई हैं और सीनियर सहाफ़ियों में जो ये बातें कर रहे हैं उनसे ऐसे ट्वीट्स डिलीट क्यों करवाए जा रहे हैं, इस पर भी बात करनी है। काफ़ी खुलकर बात करते हैं और कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कम से कम वक्त के अंदर सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखी जाएं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, सियासत के अंदर गंद जो है उसकी मजम्मत करना बड़ा ज़रूरी होता है और शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से, बनी गाला के हवाले से कुछ रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि वहाँ पर मनो मुर्गी जो है उसे जलाया जाता है, पकाया नहीं जाता। पकाना कुछ और होता है, जलाया जाता है, और ये अपेरेंटली किसी जादू टोने के लिए किया जा रहा है और ये पूरी हुकूमत जादू टोने पर चल रही है। ये पूरी हुकूमत अमलियात पे चल रही है। ये पूरी हुकूमत जो है ये जिन और भूत चला रहे हैं। और ज़ाहिर बात है जादूगरनी ये किसे कह रहे हैं, ये किसी से ढका छुपा नहीं है, ये बातें पहले भी होती रहती हैं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सियासत के अंदर औरतों के हवाले से बड़ा मनफी रुझान पाया जाता है और ये रुझान जो है ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए। और उनकी तस्वीर जिस तरह से बरहना फ़ोटोशॉप करवा कर हेलीकॉप्टर से फेंकवाई जाती थी उस दौर में जब लोगों को आगाही भी नहीं होती थी कि फ़ोटोशॉप भी किसी चिड़िया का नाम है, तो अब ऐसा लग रहा है कि खातून होते हुए मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी ये सब कुछ और इस तरह के कमेंट्स करने से बाज नहीं आ रही। और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने इल्ज़ाम आयद किया है कि लाहौर की एक फ़रा नामी खातून है जिसके ताने बाने, बनी गाला और जादू टोने से मिलते हैं। यानी कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी बुशरा बीबी, वज़ीर आज़म की जो अहलियाँ हैं, जो फ़र्स्ट लेडी हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात की बौछार कर रही हैं। गैर सियासी शख्सियत हैं, सियासत से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है फ़र्स्ट लेडी का, लेकिन ये इस तरह के बयानात शायद बौखलाहट को दिखा रहे हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने बहुत से ऐसे काम इनसे ज़रूर करवा दिए और इस पर मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी की सियासत की दाद देनी पड़ेगी। आपको याद होगा जब पीडीएम में पीपल्स पार्टी भी होती थी, मरियम बीबी को अपने हाँ भी बुलाया, जिए भुट्टो के नारे भी लगवाए, मोहतरमा की बरसी के ऊपर जलसों में शिरकत भी करवाई, और वही लोग जो इनका पेट फाड़ने और सड़क पर घसीटने की बातें करते थे। खैर, कल एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, कमर दर्द भी है, ज़ईफ़ भी हैं, बीमार भी हैं और इन्हें असल में बीमारी भी है, उसके बावजूद बड़े एक्टिव हैं, अच्छी चीज़ है। शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल और दीगर अरकान पर छतरी पकड़ कर खड़े रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी एक नौजवान है, उनके ऊपर शहबाज शरीफ साहब जो हैं, और ज़ाहिरी बात है हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़, चले बिलावल को तो आदत है अपने से
3 गुना उम्र के लोगों से ये सब करवाने की, जो अपने तय सियासत में बिलावल की उम्र से ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, लेकिन वो तो अपनी पार्टी के अंदर मामला है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस लेवल तक भी आ गए और इस पर भी बहुत से मामलात चल रहे हैं। तो गर्म मौसम है, धूप की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी और पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो साहब को ज़ाहिर बात है धूप ज़्यादा ना लग जाए, नाजुक तबीयत वाक़े हो रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ने इस बात का ख्याल किया और छतरी उनके ऊपर ताने रखी और पकड़े रखी। अब इस सब में वज़ीर आज़म इमरान खान भी किसी सूरत सरेंडर करने के मूड में नहीं है और शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने कमेंट किया कि शहबाज शरीफ चूहा नंबर 1 है, वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है। तो शहबाज शरीफ को जो कुछ अरसे से आड़े हाथों नहीं ले रहे थे, उनका हदफ नवाज़ शरीफ, जरदारी और मौलाना थे डायरेक्टली, लेकिन अब उन्होंने लेना शुरू कर दिया। अलबत्ता इमरान खान की एक चीज़ आप नोट करेंगे और जो अच्छी चीज़ है मैं समझता हूँ उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, मरियम बीबी पर उन्होंने कभी कमेंट नहीं किया। अलबत्ता मरियम बीबी बैक टू बैक उनके खिलाफ ट्वीट्स और उन्हें ट्वीट्स के अंदर टैग भी कर देती हैं ताकि कोई तो अटेंशन आए। ज़ाहिर बात है इमरान खान जिस पर तनकीद करेगा वही तो अच्छा अपोजिशन का लीडर होगा, ये भी एक पैमाना है। तो इमरान खान साहब बैक टू बैक उन्हें इग्नोर किए जा रहे हैं, जो फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा रहे हैं और गालिबन फर्स्ट लेडी के हवाले से जो कमेंट है वो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी हो सकता है। अब मैं आपको इस्लामाबाद की सूरत हाल बता देता हूँ और तकरीबन 24 घंटे बाद मैदान सज जाना है। अलबत्ता कल एतवार के दिन 3 बजे का वक्त दिया गया है इस जलसे के लिए। इस्लामाबाद में हुकूमत और अपोजिशन के जलसों के बायस रेड जोन को मुकम्मल सील करने का फैसला कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने 12,000 इजाफी नफरी सूबों से मंगवाने की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी है। याद रहे कि इससे पहले 1200 FC और 1000 पंजाब कांस्टेबलरी के एहलकार तैनात करने की मंजूरी दी जा चुकी है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि यकीनी बनाया जाएगा कि PTI और PDM वर्कर्स का आमना सामना ना हो, जबकि सियासी जमातों को कोई सड़क बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों, पुलिस और इंतज़ामिया के एहलकारों की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। ख्याल रहे कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त रेंजर्स और FC की मज़ीद नफरी भी तलब कर ली गई है। और इसके अंदर मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रख देता हूँ कि वजारत के दाखिला जो है उसमें शेख रशीद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और कहा गया है कि जलसों से शहरियों की नकलो हरकत में रुकावट नहीं आनी चाहिए। इंतज़ामिया यकीनी बनाए कि जलसे मुख्तस करदा मकामात पर ही हों और मुआवनत के लिए पंजाब और KP से इजाफी नफरी लाने का फैसला किया गया है। साथ ही साथ अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए रेंजर्स और FC की इजाफी नफरी भी तलब की जा रही है और वजारत दाखिला के अंदर एक कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर मामलात उस तरफ को चले गए तो बहुत ज़्यादा ख़राब काम हो सकता है, फिर सब पछताएंगे और दोनों तरफ से ही फिर पछतावा बच जाएगा और हालात और सिस्टम अल्लाह ना करे डीरेल हो। और ना ही डीरेल करने वाले डीरेल करना चाहते हैं, लपेटना चाहते हैं, लेकिन अगर तसादुम, केओस और इस तरह की चीज़ें होती हैं फिर इंटरवीन करना कभी कभी नागुज़ीर हो जाता है, जो कि हमें बताया गया है। और हमने अपने टॉप प्लेस्ड सोर्सेज जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के उनसे बात की तो उनका भी यही मौक़िफ़ है कि वो ये सब कुछ नहीं करना चाहते और इसीलिए उन्होंने सहूलतकारी का पेशकश भी की, जिसकी तरफ से दोनों तरफ से कोई ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कराम कि MQM कहाँ पर खड़ी है और MQM के हवाले से मामलात क्या हैं। कुछ इमरान खान आखिरी एक कोशिश करने जा रहे हैं और आमिर खान है रहनुमा MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं। इन्होंने कहा कि हम तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, उसके पाबंद नहीं हैं, हम आखिरी गेंद और आखिरी विकेट तक खेलेंगे। तो क्रिकेट टर्मिनोलॉजी और इमरान खान की टर्मिनोलॉजी तो इस्तेमाल की है, लेकिन कह रहे हैं कि बड़ी दिलचस्प बात की है, यानी कि अभी भी 50-50 है, दरमियान में ही है। और उन्होंने कहा कि मुझे तो हुकूमत भी ख़तरे में नज़र आ रही है और अपोजिशन भी। फैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ आए या अपोजिशन के, दोनों को कबूल करना चाहिए। दूसरी जानिब तहरीक अदम एतमाद के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रख दूँ कि आज इमरान खान और MQM रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात भी मुतवक्के है। हमारे कुछ ज़राए हमें बता रहे हैं और MQM पाकिस्तान के अंदर से कुछ ज़राए ने भी ये कन्फर्म किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुम्मे के रोज़ MQM की जो क़यादत है, यानी कि कल, उनसे मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर क़यादत की कराची मौजूदगी पर मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी। ज़राए का कहना है कि अब खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, वसीम अख्तर, ख्वाजा इजहार आज वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए रवाना होंगे और ये मुलाकात जो है नाज़रीन कराम उसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये रात को भी हो सकती है, क्योंकि MQM रहनुमा शाम 4 बजे कराची से इस्लामाबाद रवाना होंगे। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी से सूबे और नून लीग से विफाक से मुतल्लिक ड्राफ्ट पर भी काम जारी है, यानी कि मुआहिदे पर भी एक तरफ से काम जारी है, लेकिन ये यहाँ पर भी आ रहे हैं। दूसरी जानिब काफ लीग की बात हो जाए
تو काफ लीग के वाले से मियां नवाज शरीफ साहब ने झंडी करा दी है और यही अपोजिशन के हंडिया जो है वो बीच चौराहे फूटेगी, क्योंकि मुत्तहदा अपोजिशन का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है और नवाज शरीफ साहब ने पंजाब की वजारत आला काफ लीग को देने की तजवीज़ जो है उसे बाकायदा तौर पर मुस्तरद कर दिया है। यानी कि काफ लीग की ये जो तजवीज़ है इसे मुस्तरद हुआ और उन्हें बिल्कुल नहीं करना। अब पीपल्स पार्टी ने क्या कहा था? पीपल्स पार्टी ने कहा था कि अगर काफ लीग को वजारत आला ना दी तो हम तहरीक अदम एतमाद जो है उस पर वोट करें या ना करें, फिर हमसे कोई गिला ना हो। यानी कि पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर पूरी अपोजिशन की पीठ में छुरा घोंप सकती है। और पहले भी ये 2-3 मकामात के ऊपर अच्छे तरीके से ऐन वक्त पे इन्हें छोड़कर साइड पे हो गए और अब तो वो पीडीएम का हिस्सा भी नहीं है। मौलाना ने फिर कोशिश की कि पीडीएम का हिस्सा बन जाएं, क्या पता मैं भी इनका सरबराह बन जाऊं, नून लीग ने तो मुझे आगे लगाया हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसे आप मुत्तहदा अपोजिशन ही रखें, आपकी अलायंस पीडीएम अपनी जगह, हम पीपल्स पार्टी हैं, हमारी अपनी इस वक्त एक शनाख्त है। अब जरदारी साहब करना क्या चाह रहे हैं, जिसे नवाज शरीफ ने रोका है, और मैं समझता हूँ पॉलिटिकली नवाज शरीफ ने शायद अपनी पार्टी के हिसाब से सही फ़ैसला कर लिया है। लेकिन ये काफ लीग को तो काबिल कबूल नहीं होगा। वो तो कह चुके हैं कि हमें तो इन्होंने वजारत आला देनी है और वजारत आला हमें ये भी तो देना, तो अब दोनों तरफ से उन्हें नहीं मिलेगी। और मैं शायद काफ लीग के बारे में पहले से ही बात करता हूँ कि काम तो ये करेंगे लेकिन पुरानी तनख्वाह पर, शायद इन्हें अब एक्स्ट्रा कुछ भी ना मिले। और इस सब के अंदर सिर्फ उनकी वज़ादारी, सिर्फ इनके रख रखाव वाला इक़दार का जो एक भरम था, मैं समझता हूँ वो टूटा है और कुछ नहीं हुआ जिस तरह से बारगेनिंग की गई है। इस सारी की सारी सूरत हाल में इस वक्त जरदारी साहब की पॉलिसी ये थी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाए। इमरान खान क्या, शहबाज शरीफ क्या, कोई शहबाज शरीफ प्लस भी आ जाए, नवाज़ शरीफ ख़ुद भी आ जाए और सब के सब आ जाए, तब भी मुल्की हालात जो हैं वो जादू की छड़ी से ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि इंटरनेशनल कुछ फैक्टर्स हैं और उसकी वजह से इमरान खान के भी हाथ बंधे। वरना इमरान खान नहीं चाहता कि हालात ठीक हों। जब इनसे हालात ठीक नहीं होंगे तो सारी की सारी लान तान जो है वो नून लीग लेगी और इस सब के अंदर पीटीआई जो है हो सकता है वो रिकवर ना कर सके, जरदारी उसका फ़ायदा। और वहीं काफ लीग जो है वो इन्हें दबड़दूज करेगी, फंड्स देगी, अपने आप को मजबूत करेगी, एक सूबाई सतह की जमात के तौर पर आ जाएगी जब उनका वज़ीर आला होगा। बेशक 5 सीटें हैं, लेकिन एक बात तो हो जाएगी ना कि वज़ीर आला है, उससे उनके टिकट की वर्थ बढ़ेगी, उनकी वर्थ बढ़ेगी, वो अन्य वाह आवाम के ऊपर पैसा लुटाएंगे और अपना एक नाम बनाएंगे जिससे नून लीग को नुकसान होगा। नून लीग और काफ लीग की लड़ाई में पंजाब में भी कुछ हिस्सा पीपल्स पार्टी लेने का इरादा रखती है और यही जरदारी की चाल है कि इमरान खान से भी जान छुड़वाऊँ और एंड पर नून लीग से भी जान छुड़वाऊँ। और ज़ाहिर बात है जरदारी साहब तो पहले भी कहते हैं कि वादे जो हैं वो कुरान और हदीस नहीं है और नून लीग तो डसी जा चुकी है। तो ये एक डेवलपमेंट है जो कि बड़ी अहम है। इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि अब काफ लीग से शाह महमूद कुरैशी का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का एक इंतहाई अहम तरीन पैगाम काफ लीग को पहुंचाया जाएगा। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है और ज़ाहिर बात है MKM के साथ प्राइम मिनिस्टर ख़ुद और वाइस चेयरमैन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी वो काफ लीग से एक मुलाकात करेंगे और इस वक्त जो एक मामला लटका हुआ है उस पर कुछ मज़ीद क्लैरिटी आएगी, क्योंकि मैं भी आपको आगाह कर दूंगा जैसे ही मुलाकातें होती हैं, जैसे ही चीज़ें क्लियर होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है PTI की कुछ अंदरूनी सोर्सेज से बात करके अंदर की जो स्टोरी है, चाहे अच्छी खबर है चाहे बुरी खबर है, पब्लिक ना भी हुई तो आप तक हम परसेप्शन ज़रूर बता देंगे कि अमूमी तासुर क्या है PTI के अंदर, या फिर अपोजिशन जमातों से या इत्तेहादी जमातों से कहीं से जो सोर्स लग गया आप तक खबर ज़रूर पहुंचा देंगे। अब नाज़रीन इकराम, इस सब के अंदर आपको ये मालूम है कि जो तनकीद है वो भी खुलकर हो रही है, इदारों को ब्लैकमेल भी किया जा रहा है, हर तरह से मामलात हो रहे हैं। इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर मोहित पीरज़ादा हैं, एक सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और ये ट्वीट बाद में डिलीट करवाया गया, इस पर भी बात कर लेते हैं। पहले इनका ये ट्वीट देखें। कहते हैं कि सब कुछ मुन्ने के अब्बा कर रहे हैं, सारे ख़ानदान को पता है, सारे मोहल्ला जानता है, बस सिर्फ मुन्ने के अब्बा को नहीं पता कि सबको पता है। यानी सीधी बात है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा था। और अज़हर मशवानी साहब हैं वज़ीर आला पंजाब, उस्मान बुज़दार साहब के डिजिटल मीडिया के फोकल पर्सन, बड़ा अच्छा काम करते हैं, लोगों की शिकायत के ऊपर भी बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देते हैं। इन्होंने भी लेकिन एक ट्वीट किया और इनका ट्वीट जो है उसके अंदर वो भी डिलीट कर दिया गया, आप देख सकते हैं। एम्पायर्स ही ले बैठे हैं पाकिस्तान को, कि एम्पायर्स जो हैं वही पाकिस्तान के मसाइल की जड़ हैं। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम आप ये देख सकते हैं कि मारूफ एंकर मोहित पीरज़ादा और वज़ीर आला पंजाब के सोशल मीडिया तर्जुमान ने ये ट्वीट करके डिलीट क्यों कर दिए। तो ये डिलीट पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। अरशद शरीफ साहब हैं, सीनियर साफ़ी हैं, और इन्होंने एक ट्वीट किया। इन्होंने कहा कि इज़ इट ट्रू दैट मोहित पीरज़ादा वॉज थ्रेटेंड
to delete Munne Ka Abba tweet. Who is Munne Ka Abba who was protected and resorting to censorship, curtailing freedom of expression? Please reveal who called you to delete. मुईद पीरज़ादा, कि वो कह रहे हैं ये मुन्ने का अब्बा कौन है जो सेंसरशिप के ऊपर इक्तफ़ा कर रहा है, जो लोगों की ज़ुबानें बंद कर रहा है। और मुईद पीरज़ादा साहब आप वजाहत करें। और साथ उन्होंने ये ट्वीट भी शेयर कर दिया। ज़ाहिर बात है, मैं समझता हूँ डिलीट करने से ये ट्वीट जो है इसकी एम्प्लीफिकेशन कदरे ज़्यादा हुई है। लेकिन इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से मामलात हैं जो कि चल रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कल जो सीनियर सहाफ़ियों से बात की, मैंने उन सीनियर सहाफ़ियों से भी बात की, ऑल्दो मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड थी। मैंने कुछ वज़रा जो उस मुलाकात में थे, नाम तो हम नहीं बता सकते, उनसे भी बात करने की कोशिश की। तो कुछ चीज़ें हैं जो सामने आई हैं और जो इस वक्त रखना बड़ा ज़रूरी है। इमरान खान साहब ने एक चीज़ बड़ी वाज़े कर दी कि इदारों को बदनाम करना और इदारों पर कीचड़ उछालना अपनी सियासत की वजह से और उसकी ख़राबी की वजह से बहुत गलत है। और उससे एक यही तासुर लिया गया कि इमरान खान साहब जंग नहीं करेंगे इदारों के साथ। इमरान खान साहब खुल कर इदारों पर तनकीद नहीं करना चाह रहे और वो वाला मामला नहीं करना चाह रहे कि इक़्तिदार नहीं है तो इदारों को गंदा करो, अपनी फ़ौज को अंडरमाइन करो। तो अगर इमरान खान साहब जो कि इस सब के अंदर विक्टिम, अपेरेंटली विक्टिम ही बनाया जा रहा है ना, सब इकट्ठे हैं और इमरान खान की कुर्सी है, तो मैं समझता हूँ कि बाकी सबको भी एक ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा ज़रूर करना चाहिए। बड़े हैं सब, बहुत काबिल एहतराम है और मैं नाक़िस राय है मेरी, लेकिन इस सब के अंदर इदारे हमारे लिए बड़े मुक़द्दस हैं और न्यूट्रल अगर वो रहना चाह रहे हैं तो ये उनका आइनी हक़ है और उनके हल्फ की पासदारी है कि वो न्यूट्रल रहें। और ज़ाहिर बात है न्यूट्रल ही रहें। तो अगर वो किसी साइड पे जाते हैं, अपोजिशन या हुकूमत, दोनों की साइड लेना उनके हल्फ से रूगर्दानी और इदारे की साख जो है वो मुतासर नहीं होनी चाहिए। जनरल बाजवा ने वैसे ये बात नहीं की थी कि हम न्यूट्रल रहें तब भी गालियां हैं, ना न्यूट्रल रहें तब भी गालियां हैं। तो ये चीज़ें हैं जो बड़ी अलार्मिंग है और हालात की ख़राबी का बाइस बन सकती हैं। अपनी राय का इजहार इस सब के ऊपर ज़रूर कीजिएगा, आपको क्या लगता है। और प्राइम मिनिस्टर का इदारों के साथ महाजराई ना करने का फैसला, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो यही किया था ना, जब निकल गए तो इदारे बुरे, अपनी फ़ौज बुरी। तो इमरान खान साहब का ये फ़ैसला आपको कैसा लगता है, इस पर आपकी क्या राय है। और ये जो कुछ डिबेट चल रही है इस पर आपको क्या लगता है कि आगे चलकर क्या होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं इंशाल्लाह सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और मेरी वीडियोस के वाले से भी कोई चीज़ अच्छी लगे, कोई बुरी लगे, हमारे लिए आपकी राय मुकद्दम है। हम आपके लिए ये सब कुछ करते हैं, तो आपकी राय हमारे लिए मैटर करती है, तो वो भी आपने ज़रूर बताना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।